ये स्वास्तिका अर्थात स्वास्तिका शब्द संस्कृत के सुअस्ति शब्द से आया है। सुअस्ति यानी सु यानी शुभ, अस्ति यानी जो है, जो सदा ही शुभ है। इसीलिए कोई भी शुभ कार्य करना होता है तो स्वास्तिका निकालते हैं कि ये घड़ी भी शुभ है, हर घड़ी शुभ है। तभी गीता के महावाक्य में ये बात कही हुई है कि ये अर्जुन, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी बहुत अच्छा। यानी तीनों काल अच्छे हैं, जो बीत चुका, जो चल रहा है और जो आने वाला है। बुरा इस संसार में कुछ है ही नहीं। ये घड़ी भी शुभ है। तो ये संसार एक खेल है, या एक ड्रामा है, या एक नाटक है। जिस तरह एक स्टेज पर कोई ड्रामा परफॉर्म करते हैं तो उस वक्त सारे एक्टर एक साथ स्टेज पर नहीं आ जाते हैं। हर एक का अपना एक समय होता है जब वो एंट्री करता है, अपना अभिनय करता है और अभिनय करते हुए जाता है। हर एक एक्टर यही समझता है कि ये पार्ट मुझे मिला हुआ है। जिसके अंदर जो विशेषता होती है उसी हिसाब से उसको पार्ट मिलता है। कोई राजा का पार्ट बहुत अच्छे से निभा सकता है तो कोई भिखारी की एक्टिंग बहुत अच्छी करता है तो उसको वो पार्ट मिलता है। ठीक इसी तरह ये संसार भी एक खेल है, ये काल चक्र भी एक ड्रामा है, जिसके अंदर हर आत्मा को अपना एक पार्ट मिला हुआ है। हर एक के कर्मों के हिसाब से उसको वो पार्ट मिला है और वो पार्ट को बहुत खूबसूरती के साथ बजाता है। और जब उसको बजाता है तब ये संसार का खेल चलता रहता है। हर एक आत्मा एक साथ में नहीं आ जाती है, हर एक अपने समय पर इस संसार में आते हैं, चोला धारण करते हैं, पार्ट बजाते हैं। लेकिन जैसे जैसे अंतिम क्षणों की ओर जाते हैं तो सारी एक्टर स्टेज पर आ जाती है। ठीक इसी तरह इस संसार के खेल में भी सारे एक्टर अंतिम समय तक इस संसार के स्टेज पर हाजिर हो जाती है। इसीलिए ये पृथ्वी को एक रंगमंच कहा गया है। सूर्य चंद्र तारे ये उसके लाइट्स है और प्रकृति ये उसका डेकोरेशन है। पशु पक्षी प्रकृति ये सब डेकोरेशन का एक हिस्सा है। और तभी मनुष्य आत्मा जब इनके साथ मिलकर के ये ड्रामा करता है तो बहुत सुंदर होता है। सतयुग के अंदर स्वर्गीय समय था जब हर आत्मा 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम स्थिति में थे, दिव्य स्वरूप में थे, दैवी गुणों से संपन्न थे, निर्विकारी निरहंकारी स्थिति में थे। इतने शुद्ध आत्म स्वरूप में वो स्थित थे। लेकिन जैसे जैसे समय का चक्र बीतता जाता है, 1250 साल का वो युग समाप्त हुआ जिसको कहा ही गया सत्यता का समय, जहां असत्यता का नामो निशान नहीं, जहां इतनी सात्विकता है। तो प्रकृति पशु पक्षी भी अपने सतो प्रधान स्थिति में है, मनुष्य आत्माएं भी संपूर्ण सात्विक या सतो प्रधान स्थिति में थी। जिसके लिए गायन है कि शेर और गाय घाट पर पानी पीते थे। अगर पशु पक्षी में इतनी अहिंसा हो तो उस समय के मनुष्य कैसे होंगे? क्योंकि मनुष्य आत्मा की वृत्ति का ही प्रभाव पशु पक्षी और प्रकृति के ऊपर पड़ता है।
तो धीरे धीरे सृष्टि नाटक का दूसरा भाग आया, जिसको कहा त्रेता। त्रेता यानी जहाँ थोड़ी त्रुटि आई उस सत्यता में, लेकिन कोई ज्यादा अंतर नहीं पड़ा। 16 कला से 14 कलाधारी बने। जहाँ पर श्री राम राज्य था, अर्थात के वहां पर भी सुख शांति या सुखी था राजा, सुखी थी प्रजा, सुखी था सारा संसार। लेकिन जैसे जैसे समय का चक्र और आगे बढ़ता गया, स्वास्तिका का हाथ राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की ओर मुड़ गया और यहाँ स्वर्गीय समय समाप्त होता है और द्वापर युग आरंभ होता है। द्वापर जहाँ से 2 पुर आरंभ हुए, यानी सत्यता यहाँ समाप्त हुई, एकता यहाँ समाप्त हुई और 2 पुर आरंभ होते हैं। सत्य के साथ असत्य मिक्स होने लगता है। आधा समय बीत गया तो मनुष्य आत्माओं में भी 16 कला से 8 कलाधारी बन गए। इसी युग के अंदर कई धर्म पिताएं इस संसार में आते हैं जो अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं। सतयुग त्रेता में एक ही धर्म चलता है, एक राज, एक मत, एक भाषा, ऐसी एकता की दुनिया थी जहाँ एक ही धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म था। परंतु जैसे द्वापर युग आए तो अनेक धर्म पिताएं आकर के अपने अपने धर्म की स्थापना करते हैं। इब्राहिम आते हैं सर्वप्रथम जो इस्लाम धर्म की स्थापना करते हैं, बौद्ध आते हैं जो बौद्ध धर्म की स्थापना करते हैं और क्राइस्ट आते हैं जो क्रिश्चियन धर्म की स्थापना करते हैं और मनुष्य आत्मा को जीवन की वास्तविकता का परिचय कराना चाहते हैं। परंतु अफसोस, उन शिक्षाओं को मनुष्य ने समझा नहीं और इसलिए धीरे धीरे समय और आगे बढ़ता गया और कलयुग आ गया। कलयुग अर्थात जहाँ कलह क्लेश का युग है, कल पुर्जों का युग है और जहाँ ये कलह क्लेश के युग में प्रवेश करते हैं, मनुष्य आत्माओं की कला 1-2 कला रह जाती है। हर प्रकार की बुराई अपनी चरम सीमा को प्राप्त करती है। अति धर्म भ्रष्ट, अति कर्म भ्रष्ट, अति अत्याचार, पापाचार, दुराचार, ऐसे अति का समय आ जाता है और जहाँ अति हो जाती है तो मनुष्य आत्माएं भी ईश्वर को पुकारने लगती है कि हे प्रभु, आकर के हमें यहाँ से छुड़ाओ। मनुष्य आत्मा इतने गिरते जाते हैं, उस पावन देवी देवता की स्थिति से एकदम पतित हो जाते हैं और तब उस पतित पावन परमेश्वर को भी पुकारते हैं कि आकर के हमें पतित से पावन बनाओ, स्वर्गीय दुनिया में ले चलो। तब परमात्मा भी अपने वायदे के अनुसार ऐसे अति के समय ही इस संसार में अवतरित होते हैं। जिस समय को कहा जाता है संधिकाल का समय, कलयुग का अंत और सतयुग की प्रारंभ का समय, और उस संधिकाल के समय को कहा जाता है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग, जहाँ 2 युगों का संगम है, आत्मा का परमात्मा के साथ का संगम है और जहाँ मनुष्य आत्माएं परिवर्तन होकर के पतित से पावन दिव्य स्वरूप में आ जाती है। इस कलयुग के अंतिम समय को ही कहा जाता है पुरुषोत्तम युग, जहाँ आत्मा पुरुष उत्तम पुरुष बनने के विधि को समझती है, ज्ञान प्राप्त करती है उस ज्ञान सागर से, और जीवन के अंदर जो कमजोरियां है, अवगुण है, उसको मिटा करके अपने जीवन को परिवर्तन करती है, आत्म शुद्धिकरण करती है और आत्म शुद्धिकरण करके उस संसार में, उस दिव्य लोक में प्रवेश प्राप्त करती है। तो संसार
के अंदर परिवर्तन होता आया है, सतयुग से लेकर के कलयुग तक। अब ये परिवर्तन उत्थान उन्मुख होता है, जहां समय का चक्र भी उत्थान उन्मुख परिवर्तन की ओर होता है। युग का परिवर्तन, काल का परिवर्तन, आत्माओं का परिवर्तन, और इस तरह समय का जैसे ही परिवर्तन होता है, आत्मा संपूर्णता को प्राप्त करती है, तो हर आत्मा इस शरीर रूपी चोले को छोड़ करके परमधाम जाती है और फिर परमधाम से इस संसार में अवतरित होती है, जिसको सतयुग कहा जाता है। और इस तरह ये संसार का खेल, नाटक चलता रहता है। तो अभी आइए हम भी अपने जीवन के अंदर समय के साथ परिवर्तन करें, क्योंकि अगर अब नहीं किया तो कब नहीं कर पाएंगे। और फिर अंतिम समय कहीं पश्चाताप न करना पड़े कि हमें तो परिचय मिला था, फिर भी हम कर नहीं पाए। अब नहीं तो कब नहीं। ओम शांति।